तो क्या हाल है नरपत सर, आ जाओ। बढ़िया है सर। आप कल तो है बताओ। भाई साहब एग्जाम अपने, और आज एकदम शक्ल जो है हमने सोच समझ कर ये सारे मतलब मीम्स लेके आए आपके लिए। चिंता मत करो, आपने थंबनेल में देखा होगा कि किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है। बहुत कुछ हमने पढ़ा है, लेकिन उस नॉलेज को अगर रिप्रेजेंट नहीं कर पाए अच्छे से, गड़बड़ी कर दी, तो बहुत गलत हो जाएगा। इसलिए वीडियो को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं सर? बिल्कुल सर। आज आपके लिए प्यारे बच्चों एक हमने वीडियो बनाया है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है कि आपको इसमें क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। ठीक है, वो आज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप ये बता दो कि आपकी तैयारी कैसी है। ठीक है, मीम्स देख के आपको पता चल रहा होगा कि आपकी तैयारी कैसे होगी, लेकिन आप इस वीडियो को देखने के बाद आपके जो ये एक्सप्रेशन है वो इस टाइप के हो जाएंगे। है ना? तो यहाँ पे जब आप वीडियो को देखने से पहले आपका इस टाइप का एक्सप्रेशन था, और देखने के बाद बिल्कुल आपका इस तरफ का क्योंकि एक्सप्रेशन भाई हो साहब जाएगा। ठीक जितनी है। भी गलतियां होती है ना, वो हम इस वीडियो के अंदर आपको क्लियर कर देंगे कि आपको रहना किस तरीके से उस एग्जाम हॉल में 3 घंटे का, क्योंकि आपने बहुत मेहनत की है साल भर से, तो उसको रिप्रेजेंट करना अच्छे से है। तो इस वीडियो के अंदर बताएंगे मैं और नरपत सर आपको, है ना? बिल्कुल। सबसे पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहला पॉइंट हमने क्या की, हड़बड़ी में गड़बड़ी। क्या लिखा है? हड़बड़ी में गड़बड़ी। क्योंकि बंदा जो है वो नर्वस हो जाता है। क्या हो जाता है? नर्वस होते ही उसका आसपास का जो एटमॉस्फेयर है ना, मतलब साल भर बच्चों ने, पेरेंट्स ने, सोसाइटी ने, टीचर्स ने इतना डराया कि बोर्ड है, बोर्ड है। बोर्ड अरे एग्जाम एक कुछ पेपर। नहीं होता है, हाँ, बोर्ड एकदम बिल्कुल सिंपल चीज़ है। बस उसका नाम इतना हावी कर दिया बच्चों के दिमाग पे कि बोर्ड है बोर्ड है, लेकिन ये एक्चुअल में जो अपन एग्जाम टेस्ट देते हैं नॉर्मली, उससे भी जो प्री बोर्ड देते हैं उससे भी बहुत ही कम लेवल की जो ये एग्ज़ाम होती है। बस अपने दिमाग में ये बिठाना है कि ये जो एग्ज़ाम है बिल्कुल। वो बहुत ही सिंपल होती है। बस ये अपन को दिमाग में बिठा दिया लोगों ने कि ये जो दिमाग बोर्ड है वो बहुत हाई लेवल की होती है, पता नहीं कैसे क्या हो जाएगा। कुछ नहीं होने वाला है, बस आपको एकदम मेंटली प्रिपेयर रहना है। ठीक है, कोई ज़्यादा टफ होती नहीं है, बस नॉर्मल सी आपको एग्ज़ाम देनी है एकदम शांत माइंड से एकदम। ठीक है। जितना तुम्हारा दिमाग शांत रहेगा ना, उतना तुम्हारी परफॉर्मेंस अच्छी होती जाएगी। क्या है कि जो सैंपल पेपर होते हैं ना, वो अपन को इतने हार्ड दिए जाते हैं कि बच्चे पढ़ना स्टार्ट कर दें। लेकिन उसका डिसएडवांटेज क्या होता है कि बच्चे डर जाते हैं कि यार इतना टफ पेपर आएगा, जबकि इतना उससे 10 गुना कम इजी मतलब आता है हार्डनेस जो है हाँ, बोर्ड वो एग्जाम पेपर हार्डनेस होती है। इसलिए रखते हैं ताकि जो इससे अगर टफ भी आ गया तो बच्चा कर पाए, लेकिन उससे सिंपल ही आता है, ताकि वो प्रिपेयर अच्छे से कराने के लिए, उसको हार्ड मेहनत कराने के लिए बिल्कुल उसका जो पेपर होता बिल्कुल है वो बिल्कुल बिल्कुल। टफ दिया जाता है। बाकी उससे सिंपल ही पेपर आते हैं। ठीक है। तो तो अपन को आपको सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि आपको हड़बड़ी में पेपर नहीं देना है, एकदम शांत माइंड से अच्छे से देना है एग्जाम को। ठीक है। और कहा जाता है कि जो जल्दी का काम होता है वो शैतान का होता है, तो वो बिल्कुल। अपन को ऐसे करना नहीं है। ठीक है, हम्म। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो अपन को कह रहा है कि हाउ टू अटेम्प्ट पेपर। हम्म। तो अटेम्प्ट को क्या करना है भाई, पेपर जो अपना है उसको अटेम्प्ट करने का तरीका क्या होगा। तो मार्कर कहाँ है सर अपने पास? तो मार्कर में अब तो ये लो सर। हाँ, ये धन्यवाद। तो फर्स्ट जो है ना टॉपिक, कि अपन क्या करना है, अपन को कि अपन को सेक्शन वाइज काम करना है। कैसे काम करना है? सेक्शन वाइज। जैसे ए सेक्शन है या ए पार्ट है, जो भी है, आपको सबसे पहले पेपर को देखना है। उसके बाद आपको मतलब ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन, जो भी सेक्शन है वॉट एवर, आपको मान लो सी सेक्शन ज़्यादा अच्छा आता है, आप उसको ज़्यादा अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो आपको इसको स्टार्ट करना है ना सर? बिल्कुल उसके सही बाद क्या बात करना है। है सर? ये ऐसे है कि पहले सबसे पहले तो आप पेपर देख लो अच्छे से। एक बार अपन पेपर देख लिए, 5 मिनट लगेंगे, अच्छे से पेपर देख लिए, और अपन को ये भी पता चल जाता है कि जैसे भी अपने पेपर देखा तो अपन को पता चल गया कि इसमें से मेरे को ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। आप बहुत सारे बच्चे ये क्या कर देते हैं कि जो क्वेश्चन आते हैं वो पहले कर देते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत ऐसे नहीं कि गलत है, लेकिन ये होता है कि आपको अगर एफिशिएंट लिखना है सही तरीके से, आप एक जो टॉपर होता है उसके बोर्ड की जो कॉपी होती है वो कैसे होती है वो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ। तो वो क्या करता है कि पहले तो सेक्शन पकड़ लेता है कोई भी, उसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वैसे तो उसको सब आते हैं, लेकिन बहुत सारे जैसे एक दो क्वेश्चन नहीं आ जाए तो वो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मोस्ट ऑफ जिस सेक्शन के आपको क्वेश्चन आते हैं वो पहले अटेम्प्ट करना है। ऐसे नहीं कि पहले अपन ए का सेक्शन का क्वेश्चन उठा लिया फिर डी का उठा लिया, तो जो एग्जामिनर कॉपी चेक करता है तो उसके दिमाग में थोड़ा सा गलत इंपैक्ट पड़ जाता है, तो वो अपन को ऐसे नहीं बिल्कुल। करना है। बाकी आप बताइए। तो मतलब क्या होता है कि जैसे सेक्शन वाइज काम करते हैं ना, प्रॉपर मैनेज तरीके से कॉपी मिलती है ना, तो उसका इंप्रेशन जाता है। ठीक है ना? मान लो कोई लड़के आया है किसी से, तो ऊपर से तुम्हारी कॉपी देख रहा है वो, तो उसका दिमाग और खराब हो जाएगा। तो तुमने जो अच्छा काम किया उसका भी उसको नेगेटिव ही देखे जाएगा। वो तुम्हारा हर पेपर जो है ना, स्टार्टिंग का काम भी नेगेटिव में देखना स्टार्ट करेगा, तो वो चेक भी उस तरीके से करना स्टार्ट कर देगा। हाँ, ठीक है। रीजन और भी होते हैं, जैसे कि जो सेक्शन वाइज जो होते हैं उनके जो नंबर होते हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग होता है। जैसे ए का हो गया, मान लो 1 नंबर का होता है, या बी नंबर का जो भी 2 नंबर का होता है। तो इसमें रीजन ये होता है कि अपन अलग अलग जब क्वेश्चन करते हैं तो अलग अलग करने का ये सेंस है। जैसे मैंने सेक्शन ए का एक क्वेश्चन किया, वो 1 नंबर का था, फिर आ गया मैं डी सेक्शन के ऊपर, उनको तो अपन ऐसे लिखते तो नहीं कॉपी में कि ये सेक्शन डी का है,
तो वो जब एग्जामिनर कॉपी चेक करता है तो ये जैसे देखता है 30 का डी का है, थोड़ा सा उसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, अपने कॉपी पे जो चेक करने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, तो ये थोड़ा सा उसके जो दिमाग में डिसएडवांटेज हो जाता है, थोड़ा सा इम्पैक्ट गलत पड़ जाता है कि मैं एक बार 4 उसके दिमाग को ज़्यादा जोर लगने लगता है ना। तो वो अपन को ऐसे काम नहीं करने, उसको या तो ऐसे करे कि अपन या तो पेपर पीछे से स्टार्ट कर दे या आगे से कर दे, दोनों ही एक बात सही है, कर सकते हो आप ऐसा, ठीक है। पीछे से स्टार्ट कर दिया तो लाइन वाइज जैसे मान लो 30 क्वेश्चन है तो 30, 29, 28 ऐसे करते आ रहे हैं, है ना। तो ऐसे भी कर सकते हो ताकि उससे क्या है पता चले कि हाँ मेरे को जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन करना है उस क्वेश्चन का जो आंसर शीट में वो अच्छे से कर पाऊँ, ठीक है। तो आपको जितना हो सके जो एग्जामिनर कॉपी चेक कर रहा है उसका दिमाग एकदम शांत रखने की कोशिश करना है ना, तो ये ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। तो मैंने क्या लिखा यहाँ पर, जो कॉपी चेक करने वाला है ना उसको कम से कम जितनी कम मेहनत तुम कराओगे ना उसका दिमाग उतना ही शांत रहेगा और तुमको वो एक्स्ट्रा मेहनत देगा, मतलब एक्स्ट्रा नंबर देगा। तुम उसको कम मेहनत कराओ वो तुमको नंबर ज्यादा देगा। उसको इरिटेशन नहीं होनी चाहिए जब अपनी कॉपी चेक करे तब, ऐसे एकदम इसके दिमाग में इंप्रेशन पड़ना चाहिए, एकदम गुड पॉजिटिव आए, मतलब हाँ हर वर्ड के बीच में थोड़ी डिस्टेंस लिखी है, ठीक है। एक चिपका चिपका के लिखे, गचर पचर कर दिया तो गचर पचर काम नहीं करना अपन को, सिंपल हर वर्ड के बीच में थोड़ा सा एक लाइन का डिस्टेंस जरूर छोड़ना है ताकि साफ सुथरा दिखे और कॉपी भरी भरी दिखे, ताकि एक इल्यूजन क्रिएट होता है कि यार बहुत कुछ लिखा है, जबकि लिखा उतना नहीं है। एक तो साफ सुथरा भी दिख रहा है और ऊपर से कॉपी थोड़ी बड़ी दिख रही, तो इल्यूजन क्रिएट होता है कि यार बहुत कुछ लिखा है। हाँ, तो इसमें आपको यही ध्यान रखना है कि आपको या तो पीछे से पेपर स्टार्ट कर दो या आगे से कर दो या सेक्शन वाइज कर दो, ताकि जो एग्जामिनर कॉपी चेक करता है उसको सही लगे कि हाँ मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सही तरीके से कर पाए। आगे अपन देखते हैं, ठीक है। ओहो सर बहुत सारे अपन जैसे भी कोई भी चीजें देखते हैं जो पहली बार देखते हैं वो भी अपन को आखिरी बार लगता है। तो यहाँ पे एक लाइन है, द फर्स्ट इंप्रेशन इज अ लास्ट इंप्रेशन, जैसे कि आपने कई बार ये देखा भी होगा, ठीक है ना। तो मतलब इंप्रेस जो है ना, फर्स्ट जो मैंने क्या कहा था स्टार्टिंग में आते कि भाई कोई भी सेक्शन करो, मैंने ये क्यों कहा कि जो सबसे ज्यादा आपको अच्छे से आ रहा है उसको क्यों करो, क्योंकि उसको आप अच्छी तरीके से लिख पाओगे और लिखोगे तो फर्स्ट इंप्रेशन होगा। तो जो स्टार्टिंग का जो पेज होगा ना साफ सुथरा मजेदार दिखेगा ना, स्टार्टिंग 1-2 पेज, स्टार्टिंग के जो आपके 4 पेज है, आप 4 से 5 पेज ऐसे लिखो एकदम कि हाँ लगना चाहिए कि ये टॉपर बच्चा है, भले आपको कम आता है, लेकिन स्टार्टिंग अगर 4 से 5 पेज अपने अच्छे से लिख दिया तो लास्ट के जो पेज है आपने थोड़े बहुत ऐसे घिस पिट भी लिख दिए ना तो भी वहां पे इंपैक्ट नहीं पड़ता जितना आपके आगे पेजों का इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो ये याद रखना है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, ठीक है, ये याद रखना आपको। और आगे है कि बहुत सारे बच्चों को दिक्कत रहती है कि अब लिखे कैसे, कॉपी एग्जाम के बहुत सारे नए बच्चे होते हैं, जैसे मान लो 8 में दे दिए कैसे भी दे दिए, लेकिन अब आते हैं अपन 10th बोर्ड थोड़ी सी हाई लेवल की हो जाती है 8 से, लेकिन यहाँ पे अब लिखने का तरीका कैसा होना चाहिए जिससे मेरे को अच्छे मार्क्स मिलते सबको है। आपको जैसे एक क्वेश्चन है 5 नंबर का क्वेश्चन है, लिख लेते हैं बच्चे सारे के लिए, एक तो मैं कि इसको पैराग्राफ की तरह बिल्कुल भर दूं, एक मैं सीक्वेंस में लिखूं कि लिखना कैसे है, कि मेरे को ये लाइन कब छोड़नी है, कहाँ पे लिखना है, वो आप बताने वाले हैं। जैसे फर्स्ट मैं बताता हूँ, जो मैंने बच्चों की कॉपी चेक करते हुए गलती देखी है कि जो ऑप्शन वाले क्वेश्चन होते हैं ना, फर्स्ट सेक्शन जिसके अंदर ABCD वाले मतलब 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन होते हैं, तो उसको तुम्हें क्या करना है, बच्चे क्या करते हैं, जैसे मान लो फर्स्ट क्वेश्चन का जो है आंसर है ना कुछ ABC कुछ भी था, मान लो एसिटिक एसिड उसका आंसर था, तो बच्चे क्या करते हैं, मान लो A ऑप्शन था फर्स्ट क्वेश्चन का, ABCD के अंदर से A ऑप्शन था, तो क्या करते हैं बच्चे ये लिख देते हैं, A लिखते ही नहीं ऑप्शन, जबकि जो उसको आंसर की मिलती है उसके अंदर क्या लिखा होता है कि A ऑप्शन लिखा हुआ होता है। अपन को क्या करना है, अपन को करना है कि मान लो ऑप्शन का आंसर क्या था, इसका A था, और उस A ऑप्शन के अंदर क्या, तो जैसे क्वेश्चन नंबर A ऊपर लिखा अपने आंसर्स लिख दिया, फिर सेक्शन A का आंसर, फिर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उसके अंदर क्या क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का कौन सा आंसर फर्स्ट था, A ऑप्शन, तो क्या लिख दिया A ऑप्शन। और एक्स्ट्रा इंप्रेशन के लिए क्या करा आपने, A ऑप्शन ब्रैकेट के अंदर, बताओ कितना अच्छा इंप्रेशन जाएगा, ऑप्शन A भी सही है और क्या उसका आंसर था वो भी आपने ब्रैकेट में लिख दिया, तो हमको इंप्रेशन देना है, समझ गए आप, ठीक है। और एक दूसरा तरीका है, मैंने अपने बोर्ड में ऐसे किया था अच्छे से, देखो एक ये तो तरीका ये भी बढ़िया है, एक तरीका है कि जैसे कि आपके मान लो कि 5 क्वेश्चन है ना जो MCQ है, आप क्या करो, जैसे कि मैंने क्वेश्चन लिख दिए, क्वेश्चन नंबर, ठीक है, ऐसे लिख दिया और आंसर लिख दिए, है ना, आंसर, फिर आप क्या कर दो, एक छोटी सी टेबल बना लो यहाँ पे, एक बार चलो ऐसे ही रहने दो, एक बार आपने क्या बना दी, टेबल बना दी ऐसी, तो ये क्या है कि फास्ट टाइम में काम होता है। जैसे कि मान लो कि 3 क्वेश्चन ही, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, ठीक है, ऐसे मान लिया, ये 4 क्वेश्चन है, तो आप जैसे कि पहले का आंसर मान लो कि D है, ठीक है, तो पहले का D भर दिया, दूसरे का आंसर A है, इसका आंसर C है, मान लो ये B है, तो आप ऐसे भरोगे ना तो डायरेक्ट एग्जामिनर क्या करता है कि जब स्टार्टिंग में देख लेता है कि हाँ पहले उसको, क्योंकि जब वो एग्जामिनर कॉपी चेक करता है उसको सारे ऑप्शन याद हो जाते हैं, है ना, जो ये MCQ होते हैं वो तो याद ही हो जाते हैं डायरेक्ट कि पहले का ये आंसर है, दूसरे का आंसर ये, वो आप अपन भी अगर चेक करें तो याद हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि जैसे कि ये जो टेबल बनाई इस तरह से आप बनाओगे तो डायरेक्ट क्या करेगा, पहले का ये सही सही सही,
ठीक है। तो ये भी तरीका बेस्ट होता है। इसमें देखो आपको टाइम ज़्यादा नहीं लगा, ठीक है, इसमें आपने टाइम भी सेव कर दिया, तो ये बेस्ट तरीका है। ये इसमें नंबर बिल्कुल कटने के चांसेस 0% है, ऐसा नहीं कि कोई काट देगा, और ये सिंपल वे है एकदम, ठीक है, ये भी है। नेक्स्ट जो है ना एक और तरीका वो है कि भाई हाईलाइट करने का तरीका। अब हाईलाइट तो अपन साथ में हाईलाइटर लेके जा नहीं सकते बोर्ड के अंदर। उसका क्या तरीका, मान लो आपने एक लाइन लिखी बड़ी सी, ठीक है, उस लाइन के अंदर जो आंसर था, जो हाईलाइट करने का चीज़ था, कोई वर्ड था, जैसे मान लो महाराणा प्रताप ने कोई युद्ध लड़ा, या कल तो साइंस का एग्जाम है अपना, तो साइंस के अंदर मान लो कोई ना कोई फॉर्मूला आ गया फिजिक्स का, तो वो क्या करना है आपको, इन्वर्टेड कोमा के अंदर बीच में लिखना। जैसे कोई भी वर्ड लिखते जा रहे थे, इन्वर्टेड कोमा के अंदर आपने उस वर्ड को लिखा। कोई भी जैसे रूल हो गया आपके, जैसे ओम्स लॉ है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग टू दिस रूल, फिर आपका कर दो इन्वर्टेड कॉमा, ऐसे इस टाइप की लिख दो, उसके अंदर लिखोगे तो आपके जो इंप्रेशन पड़ता है बहुत हाईली इफेक्ट करता है, ये जो अपन ऐसे बनाते हैं, उसको पूरी लाइन नहीं पढ़ेगा, वो सिर्फ इस वर्ड को देखेगा। ये जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा गया है वो ही सिर्फ पढ़ेगा, और उसके पास भी इतना टाइम नहीं होता है, क्योंकि उससे सारे बहुत सारी कॉपियां होती है, वो उसको भी चेक करनी होती है। तो इतना जितना आप इस सिंपली वे में लिखो वो ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, ठीक है। एक तो ये हो सकता है, और एक मैं आपको एक पैटर्न बता देता हूँ कि लिखने का तरीका कैसे है। मैं यहाँ पे पेज ऐड कर देता हूँ। देखो हमको सर ने एक बताई थी बात, और वो बहुत ज़्यादा इंप्रेशन करती है। जैसे मान लो कि एक क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, कैसा भी मैं ये लिख दिया, उसका फिर क्या लिखो, यहाँ पे आंसर लिख दिया। देखो कॉपी कैसे होती है, ऐसे होती है, यहाँ पे लाइनें होती है बहुत सारी, ठीक है, ऐसी लाइनें होती है, और यहाँ पे एक अपन लाइन खींचते हैं, ऐसी भी लाइन खींचते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर लिख दिया, ये लाइन छोड़ दी अपन ने, ठीक है। फिर क्या करो, जैसे कि मान लो ओम्स लॉ है ना, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, ये लिख दिया। अब जो आपको दिया है टॉपिक, उसको पहले तो अंडरलाइन कर लो नीचे, जैसे ये लिख दिया अपन ने। फिर यहाँ से आप क्या कर दो, ये लिख दिया। ये देखो एक आंसर की लाइन मैंने छोड़ दी यहाँ से, फिर एक और लाइन छोड़ के मैंने क्या लिख दिया, ओम्स लॉ, ठीक है, ये लिख दिया। अब जैसे कि आपने यहाँ पे लिखते ही है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ठीक है, फिर क्या कर दिया आपने, इन्वर्टेड कॉमा लग दिया है ना। यहाँ से आपने क्या लिख दिया, जैसे ये लाइन है, फिर आपने इन्वर्टेड कॉमा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, जो भी आपने लिखा लास्ट में ये लिख दिया। और जितने भी लॉ है आपके, जो लास्ट में फॉर्मूले बनते हैं, उसको आपको अच्छे से लिखना है, ठीक है ना। यहाँ पे ये, यहाँ पे मैं एक बार यहाँ पे मैं बता देता हूँ। देखो ऐसे कर दिया, और फिर लास्ट में जैसे कि ये अपने पास बनता है V=IR, ये लिख दिया, ठीक है। और जहाँ पे ये टर्म्स है, जैसे कि V क्या है, I क्या है, और R क्या है, तो अगर मान लो आपका बड़ा 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको इतना लिखना पड़ेगा, है ना, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। पहले तो ये लिख दिया, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इतना लिख के छोड़ के आ जाते हैं। आपको यहाँ पे लिखना है, ये इतना लिख दिया, फिर लास्ट में हो सकता है कि आपको एग्जाम्पल, लेकिन इतना बड़ा कोई क्वेश्चन देते नहीं, बस आप इतना लिख के आ जाओ। तो ये पैटर्न जो मैंने लिखा है कि जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 लिख दिया, आंसर लिख दिया, फिर एक लाइन छोड़ के आपने ये कर दिया, और जो टॉपिक है, जैसे कि कोई भी डेफिनेशन पूछ ली, उसको ऐसे लिख के फिर अंडरलाइन कर दी, ठीक है। उसे क्या ब्लैक पेन वैसे अपन यूज कर सकते हैं, ठीक है, तो ब्लैक पेन से हेडिंग लिख दी, फिर ये करके अपन ने यहाँ पे ब्लू से लिख दिया, ठीक है। जितना हो सके ब्लैक पेन को कम यूज करना, सिर्फ हेडिंग के लिए यूज कर सकते हैं। रेड को बिल्कुल अवॉइड करना है, और ग्रीन को भी अवॉइड करना है, ठीक है। उसके अंदर देखो, जैसे एक ट्रिक भी बताना चाहूंगा, जैसे वो गलत है पर एग्जाम में चलेगा। जैसे मान लो आपने कोई फिजिक्स का क्वेश्चन था, उसको सॉल्व कर रहे हो आप, और सॉल्व करते करते बीच में भूल गए आंसर, आपको पता है आपने उस क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर चुका, क्योंकि बोर्ड के अंदर ऐसे बहुत सारे रिपीट होते हैं क्वेश्चंस, आपको आंसर पता है, आप सॉल्व कर रहे हो लेकिन सॉल्यूशन मिल नहीं रहा है, तो लास्ट में ये जो ट्रिक है ना, ये वाली जो सर ने बताई ब्रैकेट वाली, क्योंकि सीधा नजर जो इस पे जाएगी, तो हो सकता है काफी चांसेस है कि वो तुम्हारा आंसर सही कर दे। बिल्कुल ठीक है ना, सही नहीं भी करेगा तो भी आंसर सही लिखा तो कम से कम 4 नंबर का है तो 3 नंबर तो दे ही देगा, लेकिन आंसर ही नहीं है तो वो मार्क्स नहीं देगा तुम्हें। हाँ, और एक जैसे कि न्यूमेरिकल आते हैं, है ना, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, तो जैसे कि मान लो कि एक क्वेश्चन है, मान लो कुछ भी है रैंडमली, यहाँ से न्यूमेरिकल अपन सॉल्यूशन लिख दिया। अब सबसे पहले आप क्या करो कि जो आपको डेटा दिया है वो लिख दो, है ना, कि यहाँ पे लिख दो गिवन दैट, क्या लिख दिया, गिवन दैट, जो भी आपको डेटा दिया है। जैसे मैं सिंपल ओम्स लॉ का ही मान लूँ, आपको 2 वोल्ट दिया है, ठीक है, आई की वैल्यू आपको जो भी है मान लो कि 1 एम्पियर दी है, आपको क्या पूछा है, रेजिस्टेंस पूछा है, तो यानी कि फाइंड आउट, है ना, फाइंड आउट करना है, जो अपन को यहाँ पे ऐसे लिख दिया। अब फिर जैसे ही लिखूंगा नीचे बाय ओम्स लॉ, ठीक है ना, आपको ये लिखना है। और आपको पता नहीं होगा, ये 1 नंबर का इसमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जब भी आपको कोई क्वेश्चन दिया होता है न्यूमेरिकल, उसमें फॉर्मूले का 1 नंबर जरूर दिया होता है, वो आपको लिखना होता है। अगर आपने ये फॉर्मूला नहीं लिख दिया तो आपका आंसर भले सही होगा, लेकिन 1 नंबर काट दिया जाएगा। तो ये फॉर्मूला जरूर लिखना है, फिर जो भी आपको वैल्यू दी है सॉल्व करनी है। और लास्ट में जैसे कि मैं लास्ट का बता रहा हूँ, नीचे पेज के नीचे जो भी आप लिखो, तब क्या लिख देना, जैसे मेरे का आंसर आ गया, जैसे आर की वैल्यू मान लो कि यहाँ से अपने पास 2 ओम आ गई, ठीक है, आर की वैल्यू कितनी आ गई, 2 ओम आ गई, ये लिख दिया, ब्रैकेट में लिख दिया,
ठीक है, और लास्ट में ऐसे आंसर कर दो, कोई मतलब नहीं है, लेकिन बच्चे जब भी एग्जामिनर देखता है कि हाँ कि लास्ट में लिखा हुआ है आंसर, और जो भी आंसर आ जाए उसको किस में कर दो, ब्रैकेट में कर दो, तो ये इंप्रेशन बहुत अच्छे पड़ते हैं। ठीक है, और ऐसे लिखने आपको लिखना ऐसे, एक मिनट सर, यहाँ पे लिखो ऐसे, जैसे कि यहाँ पे लिख रहे हो तो आगे थोड़ा सा यहाँ पे एरो करते जाओ, जब भी आप सॉल्व इक्वेशन करते हो तो आगे ऐसे एरो करते जाओ, जिससे आपको पता चले कि आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये लो सर। तो सर ने काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया किस तरीके से मैथमेटिकल या जो फिजिक्स के क्वेश्चन है उनको कैसे अटेम्प्ट करना है। अब अपन को ध्यान रखना है कि अपन को एग्जाम से पहले, यानी आज की जो रात है, बस आज की रात है भैया, ठीक है, अंतिम तो रात, यही अंतिम रात है। हाँ। तो वो है, तो अभी जो हमने सभी प्लान बताया उसके अंदर ये बहुत थोड़े इंपॉर्टेंट कि भाई आज रात को थोड़ी, मुझे पता है नींद कम आएगी लेकिन अच्छी लेनी है, अपन कोशिश करना है जितना हो सके एग्जाम से पहले प्रॉपर नींद लेके जानी है। माइंड सेट को अगर कल सही करना है तो आपको नींद बहुत ही जरूरी है। आपको जितना हो सके एक बार भूल जाओगे कल क्या होने वाला है, बस आराम से चिल होके सो जाओ। ठीक है, घर वाले आराम से उठा देंगे आपको टाइम पे। ठीक है, उनको बोल के सो जाना कि हाँ मेरे को इतने बजे उठाना है, और आराम से उठा देंगे आपको, वो दिक्कत नहीं है। जल्दी सो और आराम से आप, क्योंकि आपकी नींद वैसे ही खुल जाएगी, आप 7-5-6 बजे आपकी नींद खुल जाएगी, उस समय हल्का हल्का मधुर कोई संगीत सुनो, छत पे जाके वॉक करो तो बहुत मन शांत होगा। ठीक है, उसके बाद क्या है अपना, आज रात को जो भोजन है बेटा एकदम धाप के चावल वाले से तुम यहाँ भरते हो ना, यहाँ तक उन्होंने आज के थोड़ा अवॉइड करो, थोड़ा हल्का कम भोजन और करो। बाहर की चीजें अवॉइड करना बिल्कुल, कि ऐसा नहीं कि बाहर के पिज्जा खा लिए, रात कोई गड़बड़ भी हो सकती है, रात को मान लो पेट दर्द हो गया, ठीक है, सुबह तबीयत खराब हो गई, तो ये आपको मेन इंपॉर्टेंट, बाहर का कुछ नहीं खाना है, उसका घर का एकदम फ्रेश हल्का भोजन खाना है बस। ठीक है। ये अब उसके बाद पार्टी वगैरह करनी है तुमको, एग्जाम्स क्या है, बहुत एग्जाम्स के बाद करते रहना। उसके बाद क्या है कि अपन को सुबह, अभी रात को कम खाया भोजन, लेकिन जाने से पहले अच्छा और हेल्दी ब्रेकफास्ट करो, हैवी थोड़ा ठीक ठाक ब्रेकफास्ट करो। और साथ में क्या लिखा, कैफीन, ये कोई ड्रग्स वगैरह कोई भाई ध्यान से रखना, ये सब कैफीन का मतलब होता है हमारी बायोलॉजी लैंग्वेज में चाय या कॉफी के अंदर हल्की फुल्की कैफीन होती है, जिससे कि नींद नहीं आती है, थोड़ा पॉजिटिव रहता है दिमाग और खुला रहता है, थोड़ी ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है। तो चाय कॉफी 1 कप आराम से पी के जाओ, अगर तुम पीते हो तो, है ना। और एग्जाम भी जब भी देना जाओ एकदम चिल होके जाओ कि कोई नहीं, मेरे को सारी चीज़ें आ रही है, बस आपने जितना भी पढ़ा 100% मैंने दिया और मैं करके आऊँगा इस एग्जाम में। और लास्ट में ये भी बता देता हूँ, बहुत सारे वैसे इतना सीरियस लेते नहीं है एग्जाम को, और जैसे कि मान लो कि आप एवरेज स्टूडेंट हो तो आप क्या जितना भी पहले तो आपको आ रहा है, ठीक है, टॉपर तो अपने आप कर लेते हैं, लेकिन जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं उनकी दिक्कत आती है। तो क्या करते हैं कि पहले तो आपको जितना पेपर में आता है वो कर दो, ठीक है, और लास्ट में बहुत सारे क्वेश्चन जो नहीं आ रहे हैं, ठीक है, तो हो सके कि आप थोड़ा सा इधर उधर देख लो। ठीक है, एग्जामिनर भी होते हैं जो उनको पता होता है कि बच्चा ठीक है कर लेगा, कोई नहीं भला हो जाएगा वैसे, ठीक है, तो ये भी आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये है कि जब भी आपको कोई, जैसे एग्जामिनर में ऐसे भी नहीं देखना है कि आप पास जाके बैठ गए, हो सके कि अपनी जो वो कहते हैं ना कि नकल में भी अकल होनी चाहिए, उस तरीके से आपको नकल करनी है। और बेटा मतलब किसी भी एग्जामिनर से थोड़ी बहसबाजी ना करे, दूर रहे, क्योंकि अगर मान लो एग्जामिनर आपको कुछ कह भी दिया ना कि ये लड़के क्या कर रहा है, तो आपका थोड़ा नेगेटिव माइंड चल जाता है, दिमाग खराब हो जाता है यार, मूड ऑफ हो जाता है। तो उस तरीके से आपको नहीं रहना है, प्रॉपर डिसिप्लिन रखना है ना बच्चा, कि हमको कोई भी कोई कुछ कह ना दे। ठीक है, हाँ, और बाकी कुछ नहीं, अच्छे से एग्जाम दे के जाना है, ठीक है, और आपकी जितनी भी मेहनत है वो रंग लाएगी कल एग्जामिनेशन में। और हमारे जो वीडियोस वगैरह 8-8 मिनट के 10-10 मिनट के, आज जितना 10 बजे से पहले देख सकते हो, आराम से देखो, क्योंकि उसके अंदर सब कुछ इंपॉर्टेंट बार बार आने वाला रिवाइज कर सकते हो आप, है ना। ठीक है, इसमें हाँ बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिए जो आने वाले हैं, ठीक है, और जो भी आपने शॉर्ट नोट्स भी बनाए होंगे उसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर देना। और रात को इतना ज़्यादा पढ़ना नहीं है कि सुबह रात को 2 बजे तक रात को पढ़ लिया, ठीक है, नींद प्रॉपर हुई नहीं है, तो ये आपको गलतियाँ नहीं करनी है। आज की रात आपकी अंतिम रात है, अच्छे से सोना है, एकदम चिल रात, ठीक है, और बाकी हम मिलते रहेंगे वैसे, और आते रहते हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर लेके, ठीक है। ये हमारा एक चैनल है जिसका नाम है MMS, उससे आपको जुड़े रहना है, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना। इस वीडियो को जरूर आप शेयर करना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे टेंशन में आ जाते हैं कि क्या करना है, ठीक है, रात को बहुत बैठ के पढ़ लेते हैं कि रात में ही मैं तो पढ़ लूँगा, कल एग्जाम है मेरी, रात में ही कर लूँगा। आप अभी इंजीनियर नहीं बने हो, ठीक है, इंजीनियर बनोगे तब आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो आपको ये जो बताई बातें वो आपको ध्यान रखनी है। बाकी आप देखो हमारा प्लान कैसा था वो बता दो, ठीक है, कैसा लगा हमारा प्लान। मस्त प्लान है, ठीक है, हाँ ये है अपना मस्त प्लान, ठीक है, आप तो ऐसे जानते होंगे इन सबको, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नई वीडियो और में, ठीक है, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट अपकमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू, ऑल द बेस्ट बेटा, धन्यवाद।